कारक या परसर्ग। कारक का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यदि कारक की अर्थ को देखें तो कारक बिखरे हुए शब्दों को पूर्ण सार्थक वाक्य बनाते हैं, ये इसका अर्थ है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। यदि हम इनके कारक चिन्हों को हटा दें, जैसे ने हटा दें, को हटा दें, से हटा दें, फिर इसको यदि हम पढ़ें तो इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। राम रावण बाण मार दिया, राम रावण बाण मार दिया, तो ये कुछ अर्थ सही निकला। तो परसर्गों से या कारक चिन्हों से, यानी कि जो कारक के कारक होते हैं उनसे वाक्य को पूर्णता प्रदान की जाती है। यानी कि राम ने, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें राम में कर्ता है और रावण में कर्म है, और बाण से यानी कि करण, कर्ता ने कर्म को करण से, साधन के रूप में। आगे है कारक चिन्ह। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जो विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे ये हैं, ये विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं। ये कारक की संबंधी सारणी देख लेते हैं। ये होते हैं क्रम, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये होते हैं इनके चिन्ह, विभक्तियां या चिन्ह। इनको पढ़ते ऐसे हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे अहो हो अजी जी। ये इसके कारक और कारक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं कर्ता कारक। सबसे पहले कर्ता कारक की बात करते हैं। जब शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक का प्रयोग कैसे होता है? जैसे अशुद्ध प्रयोग होता है, उसने लखनऊ जाना है, उसने लखनऊ जाना है, ने का प्रयोग जरूर हुआ है लेकिन उसे लखनऊ जाना है, ये शुद्ध प्रयोग होगा, ये कर्ता कारक होगा। मैंने पानी पीने लगा, मैंने ने इसका होता है कर्ता, ने तो होता है लेकिन मैं पानी पीने लगा, ये भी कर्ता कारक है, शुद्ध प्रयोग ये होता है। किशोर खा लिया, किशोर ने खा लिया, ने यहां पे लगेगा तभी ये सही माना जाएगा। मैं उसे पढ़ाया हूं, अशुद्ध है ये, मैंने उसे पढ़ाया है, ये शुद्ध है। वह सड़क पर थूका, उसने सड़क पर थूका, ये कर्ता कारक के कुछ उदाहरण है। आगे है कर्म कारक जिसका प्रसर्ग होता है को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसका फल कर्म पर पड़ता है, जबकि कर्ता का जो कारक होता है उस पर फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। यानी कि शुद्ध वाक्य है कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर मारा, चोर मारने चोर को मारा, को यहाँ पर परसर्ग है, यानी कि ये कर्म कारक है। शिकारी ने शेर को मारा, शिकारी ने शेर मारा। राम ने रोटी को खाया, राम ने रोटी खाई। तो को कभी कभी विलुप्त भी होता है, लोप होता है, लेकिन होता कारक है। आगे है करण कारक। इसका है से, द्वारा, के द्वारा, ये परसर्ग चिन्ह है इसके। वाक्य में जिस शब्द के रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध होता है करण कारक कहलाता है। यानी कि साधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि बच्ची जाड़ों कांप रही है, तो यह शुद्ध प्रयोग है, बच्ची जाड़े से कांप रही है, से इसमें चिन्ह लगाया जाएगा। प्यास, बच्चा प्यासा बेचैन है, से लगाया जाएगा, यानी कि बच्चा प्यास से बेचैन है। अब बच्चा अपने पांवों चलता है, अब बच्चा अपने पांव से चलता है। अगला है संप्रदान कारक। इसको है को के लिए, को के लिए इसका परसर्ग होता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, कोई चीज दी जाए। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ये कर्ता कोई कार्य करता है इसके लिए, जिसके लिए। जैसे गुरु जी को फल दो, को गुरु जी को फल दो, यानी कि गुरु जी के लिए फल दो, एक ही बात है। राजा भिक्षुक को दान देता है, दे दिया। राजा सेवक को कम्बल देता है। माँ के लिए भोजन लाई, माँ बेटे के लिए भोजन लाई, भूखे के लिए रोटी लाओ। ये जितने भी ये रेड कलर से दिख रहे हैं ये सभी परसर्ग चिन्ह हैं और ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं, जिसमें को के लिए इसका परसर्ग होता है। अगला है अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, डर, भय आदि का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरे,
वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। राम सीता से सुंदर है, यहाँ तुलना हो गई, तुलना में भी अपादान कारक होता है। सीमा कुत्ते से डरती है, डर भय के कारण यानी कि भय का भाव है, यहाँ पर भी अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, ये भी अपादान कारक। छत से बिल्ली कूदी, छत से बिल्ली अलग हो गई, ये भी अपादान कारक। राम घर से बाहर आया यानी कि घर से बाहर हो गया यानी कि अलग हो गया। पेड़ से फल गिरे, ये भी सभी जो अलग होने के अर्थ में होते हैं वो अपादान कारक कहलाते हैं। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। वह कार मेरी है, री। यह मेरा है, रा। यह अभिषेक की बेटी है, युवराज अजीत का बेटा। एक दूसरे से संबंध है, कार मेरी है, एक कार का और मेरी का संबंध है। यह घर मेरा, घर का और इसका संबंध है। अभिषेक और बेटी का संबंध है, युवराज अजीत का संबंध है। अधिकरण कारक मैं, पे, पर, ये इसके कारक चिन्ह। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार का बोध, जैसे किसमें, पहचान इसकी है, किसमें हो, किस पर, किस पे, भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो अधिकरण कारक होता है। विभक्ति का लोप भी होता है, कहाँ, यहाँ, वहां, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, यानी कि पुनरावृत्ति शब्दों की भी होती है, वहां पर ये विभक्ति का लोप भी होता है। फिर भी अधिकार यानी कि मैं और पर ये कुछ भी नहीं आता, ये शब्द यदि आ जाते हैं तब भी अधिकरण कारक होता है। जैसे टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है। कमरे के बीच में पंखा लगा हुआ है। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, वह अगले साल आएगा। अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर क्या है, वह शाम को गंगा किनारे जाता है। टीवी दीवार पर के ऊपर लगी है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। ये जितने भी ये इस प्रकार के शब्द आए हैं ये सभी अधिकरण कारक के परसर्ग हैं, इनके चिन्ह हैं। संबोधन कारक, हे, अरे, आहो, हे, अरे, आहो, अजी, आहा, ये इसके परसर्ग हैं, ये इसके कारक चिन्ह हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अजी सुनते हो, ये वाला चिन्ह इसमें लगाया जाता है। ये पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगी होती है, ये होता है विस्मयाद बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। और ये हमेशा संबोधन कारक में ये लगता है। हे भगवान, ये लग गया। मेरे बेटे पर दया करो। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो। ए राकेश, यहाँ आओ। अरे अभय, कहाँ हो। इस प्रकार के जो चिन्ह लगे होते हैं ये होते हैं संबोधन कारक। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कारक का अर्थ क्या है। तो वे शब्द जो कार्य करने के सूचक हों, संज्ञा का कर्मवाची हो, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित करते हो, संज्ञा सर्वनाम की कार्यवाची चिन्ह हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित करते हैं, इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, ये कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं जो अभी अभी हमने अध्ययन किया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं कर्ता के। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। में, पर किस कारक की विभक्तियां हैं, तो ये हैं अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं में, पर। अपादान, अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है, तो अपादान कारक की है से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक की विभक्ति है से। ने है कर्ता की, को है कर्म की, और को के लिए है। कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें कर्ता ने सही है, अपादान को के लिए यही गलत है, बी इसका राइट आंसर, बी गलत है। करण से के द्वारा ये सही है, कर्म को ये भी सही है। अपादान को से होता है अलग होने के अर्थ में। विभक्ति और कारक का कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें देखिए से करण बिल्कुल है सही है, से अपादान ये भी सही है। में, पर, संबंध, संबंध का ये गलत है। संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे। कर्म को ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसमें अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें करण कारक की विभक्ति है।
करण कारक की विभक्ति बतानी है कौन किस में है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है साधन के रूप में। करण का मतलब होता है साधन से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे यह काम ना हो सकेगा किस कारक का वाक्य है, तो ये है करण कारक का, से के द्वारा, से लगा हुआ, मुझसे से लगा इसलिए करण कारक चिन्ह। इनमें से कौन सा वाक्य कर्म कारक का नहीं है, इसमें बच्चा प्यासा मर गया, ये कर्म कारक का नहीं है, ये है करण कारक का, ये करण कारक, बाकी ये सभी कर्म कारक के हैं। बच्चे ने माँ ने बच्चे को सुलाया, शेर को मारा, बाघ बकरी को खा गया, ये सभी कर्म कारक हैं, जबकि बच्चा प्यास से मर गया ये करण कारक है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है किस कारक का वाक्य है, तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, ये संप्रदान कारक का वाक्य है, और ये संप्रदान कारक होता है को के लिए, यानी कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो को आ गया ये, इसलिए संप्रदान कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है, तो इसमें है उसने, ने आया है मतलब कर्ता ने, टेढ़ी चाल किसने चली, कर्ता ने चली, तो कर्ता कारक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्ता कारक नहीं है, कौन सा वाक्य कर्ता कारक नहीं है, तो वह जन्म का भिखारी है, ये कर्ता कारक नहीं है। ये राम ने रोटी खाई कर्ता कारक है, उसे पटना जाना है, ये भी कर्ता कारक है। मैंने पानी पिया, मैं पानी पीने लगा, ये भी कर्ता कारक है। वह जन्म का भिखारी है, ये कर्ता कारक नहीं है। का परसर का रहा है, इसका मतलब ये है संबंध कारक, ये संबंध कारक है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य का कारक कौन सा, यानी कि किस कारक का वाक्य ये है, तो ये है संप्रदान कारक, को के लिए, ये इसका चिन्ह होता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का नहीं है, संप्रदान कारक का वाक्य कौन सा नहीं है, तो इसमें जो मछुए ने खूब मछली मारी, ये संप्रदान कारक का नहीं है। बाकी ये सभी संप्रदान कारक के हैं कि माँ ने बच्चे को खिलौने दिए के लिए, बच्चे के लिए खिलौने दिए, उसने लड़के को बुलाया, लड़के को बुलाया, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया हो, यानी कि इनके लिए, तुलसी के लिए, वास्ते के वास्ते, ये प्रकार के वाक्य आते हैं, तो संप्रदान कारक होता है। जबकि इसमें मछुए ने खूब मछली मारी, ये संप्रदान कारक नहीं है, ये मछुए ने आया है, तो ये कर्ता कारक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अपादान कारक का नहीं है, तो इसमें जो अपादान कारक का वाक्य नहीं है, लड़का पेड़ से गिरा अलग हो रहा अपादान कारक है, वह घर से बाहर आया, ये भी घर से बाहर हो रहा अपादान है, लड़की जाड़े से कांप रही है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये भी अपादान है। सी वाला अपादान नहीं है, क्योंकि लड़की जाड़े से कांप रही है, ये करण कारक है, साधन है करण से कांप रही है, यानी कि करण कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य किस कारक का है, तो ये है अपादान कारक, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, किनारे शब्द दिया हुआ है, इस पर गौर करें, वाक्य में क्या कौन सा है, तो वह गंगा किनारे जाता है, ये है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का ये उदाहरण है, गंगा किनारे जाता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो वाक्य किस कारक का है, तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये संबंध वाचक रा री रे, मेरी रक्षा करो, तो रा री रे का की के आ जाए तो संबंध बोधक कारक होता है, संबोधन होता है ना। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं इनमें कौन सा कारक सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो देखो पेड़ से फल गिरा करण, ये नहीं है, ये अपादान है, यही गलत है, यही इसका गलत है, ये सही नहीं है। मैं पानी पीने लगा करता है सही है, बाघ बकरी को खा गया कर्म सही है, साधुओं की संगति भली होती है करण सही है, बाकी ये वाला सही नहीं है। पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है, करण अपादान संबंध और ये, तो बी इसका राइट आंसर, अलग होने के अर्थ में। वृक्ष नदी किनारे है, इस वाक्य में किस शब्द में अधिकरण कारक है, वृक्ष नदी किनारे है तो अधिकरण कारक बताना है किस शब्द में, वृक्ष में है, नदी में है, किनारे में है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो किनारे शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। राम ने पुस्तक पढ़ी में कर्म कारक किस शब्द में है, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कर्म कारक बताना है किसमें है, तो राम ने जो राम हो गया वो तो कर्ता हो गया, और पुस्तक पढ़ी, पढ़ा किसको, पुस्तक को पढ़ा, तो पुस्तक में कर्म कारक होगा। सीता ने मोहन को रसगुल्ला दिया,
मोहन को रसगुल्ला दिया, इस वाक्य में कर्ता कारक किस शब्द में है? तो इसमें सीता शब्द में कर्ता कारक है। किसने दिया? सीता ने दिया। मैं शेर से डरता हूं, इस वाक्य में शेर शब्द में कारक बताइए। तो मैं शेर से डरता हूं, इसमें है डर, है अपादान। शेर से डरता हूं तो इसमें अपादान कारक। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग परसर्ग है? ये परसर्ग है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो ये है करण कारक का। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। इस मुझसे में कौन सा कारक है? तो इसमें है अपादान कारक। मुझसे अलग रहता है, यानी कि वह मुझसे अलग रहता है, तो मुझसे ये अलग रहता है, वह और मुझसे में अलग होने का भाव, इसलिए अपादान कारक है। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग होता है पर। इसमें मैं और होता है एक, और पे होता है। मैं पे पर अधिकरण कारक के परसर्ग। परसर्ग माने विभक्ति चिन्ह होता है। माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द बताइए। के लिए में कौन सा कारक है? यानी कि ये जो के लिए है, ये क्या है? संज्ञा है, परसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो ये क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ये परसर्ग है, क्योंकि कारक का एक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह है परसर्ग। ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। यानी कि जो रेखांकित है कपड़ा, उसमें कारक कौन सा है? तो उसमें कारक है कर्म कारक। कपड़ा को खरीदा यानी कि कपड़े को खरीद लिया, तो इसमें कपड़े में कर्म कारक है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ये जो रेखांकित वाक्य है, यानी कि जो रेखांकित शब्द है वाक्य में, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो कर्म कारक है। बहन को दे रहा है पुस्तक, इसलिए कर्म कारक। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है, तो कर्ता कारक वाला वाक्य है मोहन को जाना है। मोहन को जाना है, विवाह को पुस्तक दे दो। को भले ही इसमें आया है, लेकिन ये है कर्ता का। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर को होते हुए भी ये कर्ता कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानना है। संबंधवाचक वाक्य कौन सा है इसमें? तो वो है, देखिए, राम ने रावण को मारा, ये संबंधवाचक नहीं है। माँ अपने बच्चे को मारती है, संबंधवाचक नहीं है। राम खाना खाता है, अब संबंधवाचक नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये संबंध का आ गया है इसमें। राधा का कुत्ता, राधा और कुत्ते में संबंध है, इसलिए संबंधवाचक कारक है, संबोधन कारक जिसको बोलते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, यानी कि ये ताले के लिए चाबी है, तो इसलिए के लिए होता है संप्रदान। ताले की चाबी संप्रदान। की भले ही आया है, लेकिन ये संबंध नहीं होगा, ताले के लिए चाबी है, संप्रदान होगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। पाठ किसने पढ़ाया? शिक्षक ने पढ़ाया, तो कर्ता कारक होगा। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? कौन से कारक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ? तो इसमें देखिए, अपादान, धड़ से अलग करना। अपादान है गर्दन धड़ से अलग करना, ये तो अपादान हुआ है। अच्छा, इसमें करण क्या है? करण इसमें है धारदार हथियार से। ये देखिए, हथियार से पर अक्षर आ रहा है ना, तो हथियार, हथियार में करण कारक है। संबंध में क्या है? चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की यानी कि व्यवसायी में संबंध कारक है। और अधिकरण में क्या है? अधिकरण में है मैं। अब मैं, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब इसमें मैं पे पर कहीं नहीं आया, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि अधिकरण कारक का इसमें प्रयोग नहीं हुआ। किस वाक्य में कर्म कारक है? इसमें कर्म कारक बताना है। छात्र छत पर बैठे हैं, इसमें कर्म कारक नहीं है। लड़का पत्थर फेंकता है, कर्म कारक है। बी इसका राइट आंसर है। लड़का पत्थर फेंकता है, किसको फेंकता है? पत्थर को फेंकता है। तो को इसमें लोग जरूर है, लेकिन ये लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कारक है।
जबकि इसमें अधिकरण है, पर में पर अधिकरण है, ये अधिकरण। यह गोपाल की पुस्तक है, ये संबंध है, काकी आ रहा है, संबंध कारक। और मजदूर थककर सो गया, ये कर्ता कारक। कौन सो गया? मजदूर सो गया, कर्ता कारक। तो अगला प्रश्न है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? इसमें सुनने के लिए होता है संप्रदान कारक, इसका राइट आंसर। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? कौन से वाक्य में कर्म कारक नहीं है? ग्वाला गाय को दुहता है, को इसमें आ रहा, कर्म कारक है। माँ बच्चे को सुलाती है, कर्म कारक है। राजा ने ब्राह्मण को आया, कर्म कारक है। यदि एक वाक्य को देखें तो बालक रोते रोते सो गया, ये कर्म कारक नहीं है, ये कर्ता कारक है। प्रभाव कर्ता पर सीधा पड़ रहा है, बालक पर, तो इसलिए ये कर्ता कारक है। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ये देखिए, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, करण कारक को बताना है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि पुस्तक को पढ़ रहा है, इसमें तो हुआ है, प्रयोग किया गया है। यानी कि किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो कर्म हो गया, ये करण चाहिए हमको। सोहन जयपुर गया, सोहन जयपुर गया, तो ये भी करण कारक नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, करण कारक नहीं है। और हम नाक से सांस लेते हैं, सांस के द्वारा, नाक के द्वारा करण का होता है, तो ये इसका राइट आंसर है, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। राजा भिक्षुक को दान देता है, जब भी कोई चीज दी जाती है तो इसमें कौन सा कारक होता है? तो उसमें कारक होता है संप्रदान कारक। राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि भिक्षुक को के लिए, भिक्षुक के लिए दान देता है, तो संप्रदान कारक होता है इसमें। बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है से के द्वारा, किससे जाते हैं? से, यानी कि बस के द्वारा जाते हैं, तो जब से के द्वारा आता है तो उसमें होता है करण कारक, यानी कि साधन के रूप में करण का प्रयोग किया जाता है। ए घनश्याम यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए घनश्याम यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है संबोधन कारक, क्योंकि संकेत दिया जा रहा, जब भी कोई संकेत या बुलाने को होता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में जो कारक है वो है अपादान कारक। डर भय के कारण जो तुलना हो, समानता हो, अलगाव हो, डर हो, वहां पर अपादान कारक होता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कारण। जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है, से के द्वारा, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, तो इसके द्वारा कर्ता कार्य करता है, इसलिए इसको करण कारक कहते हैं। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को कम्बल देता है, तो कौन सा कारक है? तो को के लिए जब आ जाता है तो संप्रदान कारक होता है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें है अधिकरण कारक। अगले साल आएगा, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, ये जितने भी शब्द शुरू में हमने बताए थे, इन शब्दों में से कोई सा शब्द आ जाए, अगले आ जाए, पिछले आ जाए, किनारे आ जाए, दोनों समय आ जाए, पुनरावृत्ति शब्दों की हो जाए, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। अगला है राम सीता से सुंदर है, जब तुलना हो रही हो तो कौन सा कारक होता है? तो तुलना में हमेशा अपादान कारक होता है। अलगाव हो रहा हो या तुलना हो रही हो। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना, इसमें कारक है अधिकरण में पे पर, यह अधिकरण का प्रसर्ग होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो सम्मान है उसमें कारक कौन सा है? तो उसमें जो कारक है वो है अधिकरण कारक, में पे पर। ये इसके में पे और पर, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है।